नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। सवाल आज ये है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने वाले आतंकवादी हैं? क्या स्वामी का विरोध करने वाले महाशैतान हैं या फिर स्वामी का विरोध करने वाले जल्लाद हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रामचरितमानस पर दिए अपने विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विरोध करने वालों पर हमलावर हैं और अब मामले में एक ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवाद की नई अग्निवर्षा कर दी है। सवाल यह है कि रामचरितमानस को लेकर आखिर कब थमेगा ये क्लेश? ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। क्या स्वामी प्रसाद का विरोध करने वाले आतंकवादी हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने वाले महाशैतान हैं? क्या स्वामी प्रसाद का विरोध करने वाले जल्लाद हैं? रामचरितमानस पर विवादित बोल पर अडिग है स्वामी। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूं, सच हमेशा विजयी होता है और जनता भी हमारे साथ में है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी के आराध्यों पर हमला नहीं कर रहा हूं। कहा, धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं मनमानी। हठयोग में स्वामी, विवादों की नई अग्निवर्षा। आतंकवाद, महाशैतान और जल्लाद पर पहुंची बात। तो चर्चा करेंगे सवालों पर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है मानो सज्जनता की प्रतिमूर्ति उनके अलावा दुनिया में कोई बचा नहीं है। बाकी सब जल्लाद, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या है। लेकिन हम पहले पूरा मामला समझाते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया। अगर यही बात कोई और कहता तो ये ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों, जाति के विशेष लोगों को क्या कहा जाए? और सवाल उनका ये है, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद कहा जाए? तो ये आज का ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है। लेकिन स्वामी प्रसाद बेलगाम हो चुके हैं। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों विवादों में हैं? स्वामी बनता उनका जो विवादों के स्वामी बन रहे हैं, बताते हैं। हाल ही में स्वामी ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से स्वामी को आपत्ति है और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल है। स्वामी ने कहा था कि रामचरितमानस में महिलाओं का अपमान है। अब विरोध करने वालों को लेकर स्वामी प्रसाद ने ट्वीट किया है, धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ सिर काटने वालों के नाम घोषित किया। अब इन संतों, महंतों, जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए? स्वामी ने पूछा, क्या आतंकवादी कहें, महाशैतान कहें या इन्हें जल्लाद कह दें? साल 2014 में भी देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी। सुल्तानपुर में केस दर्ज हुआ था, लेकिन उनकी हरकत बंद नहीं हुई। बसपा छोड़ने के बाद मायावती पर बयान दिया, हंगामा हुआ। भाजपा में आने के बाद 3 तलाक पर बयान दिया। सपा में आने पर आरएसएस पर विवादित बयान दिया। भाजपा और आरएसएस को नाग और खुद को नेवला बता दिया। तो राजनीति के बड़बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब जानते हैं। लेकिन जो बातें हैं वो किसी चीज पर अगर बुरा बोल दे तो ठीक, लेकिन उन पर सवाल उठे अगर तो फिर वो आतंकवाद से जोड़ने लगते हैं। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सतीश प्रकाश जी हैं, दलित चिंतक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हीरो वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। हीरो जी, आपका बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ मौनी महाराज भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। सतीश प्रकाश जी, देखिए, जो चिंतन है सबका अलग अलग होता है और तमाम चिंतन से ही एक देश, एक समाज और अच्छा राष्ट्र बनता है। लेकिन चिंतन के बीच में अगर कोई विवाद करे और विवाद में उस पर सवाल उठें तो क्या जल्लाद, आतंकवादी ये सब कह देना ठीक है? नहीं, देखिए, राजनीतिक लोगों को आमतौर पर इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। लेकिन देखिए, भारत की खूबसूरती है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। मत भिन्नता हमेशा बनी रहती है। इससे पहले का जो बयान है, हाँ, ये सारी दुनिया मेरा मानना ये है कि ये सच है कि वो लाइनें जो रामचरितमानस में है उसको कोई भी व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता। जैसा आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सतीश प्रकाश जी, अगर आप अलंकारों की दृष्टि से देखेंगे ना तो व्याकरण में जाएंगे तो फिर अलंकार आप देखेंगे तो अलंकारों में फिर अर्थ बदलते हैं, ये भी तो आप मानिए।
ये अलग बात है कि कोई अपने हिसाब से उनका वर्णन कर दे। नहीं, देखिए, अलंकार और कहावतों का प्रयोग अगर आप अपने अनुसार डालेंगे, देखिए, अगर मैं आप ही से पूछूं कि आज के जमाने में अगर किसी महिला की नाक काटने का मतलब समझते हैं? जंगल के अंदर अगर किसी महिला की नाक काटी गई है तो इसका मतलब रेप करना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा कहना ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक पॉलिटिकल लोग हैं, वो कोई धार्मिक संगठन नहीं चलाते, उनकी भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में हमको ये भी मानना पड़ेगा कि ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है, इस देश में धार्मिक गुलामी नहीं है, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं। अगर किसी लाइनों को लेकर के, किसी वर्ग विशेष को लेकर के आपत्ति है तो तमाम धर्माचार्य और तमाम लोगों को उनकी बातों को सुनना चाहिए। और ये देखिए, अलग अलग रामायण है ना, पूरे भारत में 350 भाषाओं में अलग अलग लोगों ने अलग अलग रामायण लिखी है। अगर आप उत्तर भारत में तुलसी की रामायण के ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं तो जो दक्षिण का व्यक्ति है वो पेरियार की रामायण के ऊपर चर्चा कराना चाहता है। पेरियार की रामायण को अगर हम चर्चा कराना चाहेंगे तो विवाद का विषय हो जाएगा। वहां आप उसको अलंकारों के आधार पर डिफाइन नहीं कर सकते। मेरा मानना ये क्यों नहीं होगी? व्याकरण को कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चाहिए ना सतीश जी। लेकिन हाँ, आपकी बात से हर कोई सहमत होगा, कोई असहमत नहीं हो सकता कि जो अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो धर्माचार्य मिलजुल कर लें। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर धर्माचार्य बनेंगे, अगर वो ज्ञानी बनेंगे तो फिर सवाल उठ जाएगा। वो तो खुद ही जो बातें कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हम पर गलत बयानी की उनको शब्द वापस, आज वो गुस्से में आतंकवादी कहने लगे। आएंगे सतीश जी आपके पास। हीरो वाजपेयी जी, ये जो पूरी तस्वीर बनी है, इस बात से किसी को इनकार नहीं कि सबसे बड़ा राम भक्त बीजेपी अपने आप को मानती है। लेकिन ये राम के नाम पर जो भी ये तांडव मचा हुआ है देश भर में रामचरितमानस पर, आप लोग मौन मुद्रा में क्यों हैं? अगर गलत हो रही है चीजें तो कार्रवाई करिए ना, कि कानून व्यवस्था के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी तब आप लोग मैदान में उतरेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप एज ए पार्टी बात करते हैं तो देखिए, पार्टी लगातार ये कहती आई कि ऐसे धर्म ग्रंथों के बारे में, चाहे हमारे पक्ष के लोग हों, चाहे दूसरे पक्ष के लोग हों, चाहे एक धर्म के लोग हों, चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, किसी को विवादित टिप्पणी करने का ना तो अधिकार है और ना ही करनी चाहिए। और यदि करते हैं तो उस पर पार्टी के लोग हैं तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं तो मुझे लगता है अगर अखिलेश जी कार्रवाई करें तो बेहतर है, और नहीं कार्रवाई करते तो ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयानबाजी एक मुंह से कराई जा रही है। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जब जिस पार्टी में रहे उसके लिए असहजता की स्थिति उन्होंने खड़ी की अपनी बयानबाजी से। बयान बहादुर है और इनको लगता है कि पीड़ा है, उस पीड़ा को किस शब्दों में व्यक्त करें, उसमें शब्दों का चयन उचित नहीं करते। और मुझे लगता है जिस पार्टी में हो उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश जी को आगे आना चाहिए और इनके बयानों के लिए कहना चाहिए पार्टी का आधिकारिक बयान है और ये इनका निजी बयान है। पार्टी के तौर पर आपका पक्ष हो गया, कार्रवाई करूंगा। लेकिन जब हम आपसे बात करेंगे तो केवल पार्टी के तौर पर नहीं करेंगे ना, सरकार के तौर पर भी करेंगे। सरकार के तौर पर क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि माहौल लगातार बिगड़ रहा है, रोज बयानबाजी हो रही है। सरकार के पक्ष, देखिए, सरकार के पक्ष में जब सरकार को लगेगा कि ये है, या कोई जो लोग सामने आएंगे, यदि शिकायतें दर्ज होंगी तो कानून अपना काम करेगा। सरकार सीधे इसमें कूद जाए और फिर ये पार्टी हो जाए कि समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी जो भाजपा छोड़कर आए थे उन पर अनुचित कार्रवाई की जा रही। मुझे लगता है इसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए कि वो एक धर्म विशेष के विरुद्ध में, एक धर्म ग्रंथ के विरुद्ध एक व्यक्ति जो उनका एमएलसी है उसे बोलने की परमिशन किस आधार पर दे रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर नहीं कर रहे तो उन्हें सामने आना चाहिए, और अगर इस तरह से बाज नहीं आएंगे तो कानून भी अपना काम करेगा। सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते तो हम जरूर करते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मौन साध रखा है। प्रवक्ता इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते हैं। मौनी महाराज जी, आपको पूरा मामला पता चल गया होगा। एक नया ट्वीट आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। मौन का अर्थ सहमति होता है। यदि उन्होंने मौन ले रखा तो इसमें उनकी सहमति है। ठीक है मौनी महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूछा है कि जो लोग मुझ पर आक्रामक बयान दे रहे हैं, आतंकवादी हैं, जल्लाद हैं, शैतान है, क्या कहे? तो मेरा आपसे सवाल है, क्या हैं आप? आतंकवादी हैं, शैतान हैं, जल्लाद हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से मेरा सवाल है आपसे। सनातन धर्म द्रोही है, भारत में उपद्रव कराना चाहते हैं, भारत का बंटवारा करना चाहते हैं, भारत की भावनाओं पर आक्रमण करना चाहते हैं, राम भक्तों को आहत करना चाहते हैं,
वोट की सियासत करके हिंदुस्तान को दो खेमे में बांटना चाहते हैं, या उनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत उनका बयान है। कहीं न कहीं से पार्टी भी उनकी इस बयान से सहमत है, नहीं तो अखिलेश जी का अब तक कोई टिप्पणी हुई होती। उनको ये जानना चाहिए कि जिस रामचरितमानस का वो अपमान कर रहे हैं, उस पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी संसार में नहीं है, उस स्वर्गलोक से बात सुन रहे होंगे। वहाँ से वो सुंदरकांड का पाठ करते थे। एक कार्यक्रम में उपस्थित था डॉक्टर राम हरविजय तिवारी जी के यहाँ, उनके यहाँ वो स्वयं रामायण पारायण करने के लिए मुख्यमंत्री के बतौर वहाँ उपस्थित हुए थे। इस तरीके का जो व्यक्ति रहा हो, और राम मनोहर लोहिया जी ने राम मेला लगवाया था, और आज उन्हीं के एमएलसी, उनके पार्टी में बना हुआ एमएलसी व्यक्ति अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, जिसकी आज कोई राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई है, हर पार्टी जिसे छोड़ती जा रही है, वो केवल अपने निजी परिवार को बढ़ाने के लिए, केवल टिकट के लिए सबको गाली देता रहता है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें तो महाराज जी हो गई है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 ऑप्शन दिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि आप संतों को राम आतंकवादी कहा जाए, जल्लाद कहा जाए या शैतान कहा जाए, तो बताइए ना, तीनों ऑप्शन है कि कुछ और है? देखिए, अगर संत आतंकवादी है, संत जल्लाद है और संत अपराधी है, तब तो फिर उनकी दृष्टि में तो हमको लगता है कि यह अब भारतवर्ष को छिन्न भिन्न करने की स्थिति उनके मन में पैदा हो गई है, और यही उनकी भाषा अगर बनी रही, ऐसे ही दुर्भावनापूर्ण भाषा को देते रहे, पूरे समाज में अराजकता फैलेगी, और जो भी उसमें क्षति होगी उसके जिम्मेदार स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे और ये पार्टी के नेता लोग होंगे। ठीक है मौर्य महाराज जी, हमारे साथ सतीश प्रकाश जी भी हैं, लेना चाहिए। और शुरुआती दौर में एक उन्होंने बात कही, वो बात ऐसी है जो असहमत नहीं हो जा सकता। उनका कहना है कि जो भी तमाम चीजें हैं, जो भी लिखी गई, जिनमें असहमति बन रही है, जो अपमानजनक हो सकती हैं, सारे धर्माचार्य मिलकर उन समस्याओं का, उन विवादों का समाधान क्यों नहीं कर लेते? ये भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। अगर धर्म ग्रंथों पर विवाद हो रहा है तो आप लोग उसको निपटाइए, वरना बवाल होता रहेगा ऐसे रोज। धर्माचार्य तो मैंने तो शास्त्रार्थ की चुनौती दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है। जो लोग भी, जिनके मन में शंका हो, एक मंच बना लिया जाए और शास्त्रार्थ करके सामने बैठे और धर्म ग्रंथों में होने वाले कमियों को दिखाएं। मैं कहता हूँ, राम का पूरा जीवन राम निवाजू था, गरीबों के लिए था, वनवासियों के लिए था, आदिवासियों के लिए था, केवटों के लिए था, शबरी के लिए था। भगवान का पूरा जीवन लोगों को बचाने के लिए था। यह केवल एक सोची समझी स्थिति है, और जब उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है, ऊट पटांग की भाषा बोल करके केवल राष्ट्र विरोधियों को अपने पक्ष में करने की सतीश प्रकाश जी, आप जवाब देना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसी वोट की जी हाँ, देखिए सुनिए, इस बात की बड़ी गंभीरता को समझिए कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो बयान है वो राम के खिलाफ नहीं है, वो रामायण के खिलाफ नहीं है, वो तुलसीदास के खिलाफ है। अब आप तुलसीदास जो है, आज से 500 साल पहले एक राइटर है, एक लेखक है, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धार्मिक लेखक है तो धार्मिक लेखन के जरिए आप किसी की भावनाओं को भड़का नहीं सकते ना। लेकिन सतीश जी, क्या ये बात आप तब कहते हैं जब दुर्गा जी के बारे में अपशब्द बोल दिए जाते हैं, तब आपने कभी विरोध किया? वो भी तो आराध्य है ना भारत की। कभी आपने विरोध किया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाइए? देखिए, कोई भी व्यक्ति, मैं एक बात आपको हमेशा बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि तमाम टीवी चैनल के ऊपर ये चर्चा हो रही है, भारत की टोटल आबादी का 0.5% भी लोग धार्मिक संस्थानों से नहीं जुड़े हुए। 99.5% लोग कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं। उनको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। उनको ये धार्मिक चर्चाओं में पढ़ करके कहीं ना कहीं उनका समय बर्बाद मत करो। और तमाम जो पॉलिटिकल लीडर है, अगर हजारों साल पहले कोई गलती हुई है और जो सामाजिक संस्थान चलाने वाले लोग हैं और जो धार्मिक संस्थान चलाने वाले लोग हैं, अब उनको आगे आकर के बढ़ना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक गंदगी है, उसको साफ करने का ये समय है ना। अब गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता ना। गंदगी को साफ करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं स्वच्छ सोच या स्वच्छ जल की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि बड़ी गंभीरता के साथ उन कुरीतियां, जिन कुरीतियों के दम पर एक बहुत बड़ी आबादी, भारत में 85% आबादी है जो तुलसीदास जी की इन लाइनों को से सहमत नहीं है। मात्र 15% लोग हैं जो आबादी है, जो इनको एक गाइडलाइन बना करके चलना चाहती है, इनको सच मानना चाहती है। क्या 85% लोगों की आवाज से आप सहमत होंगे या 15% लोगों की आवाज से सहमत होंगे? और देखिए, संविधान क्या कहता है?
संविधान में यह कहा गया है कि सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे। ठीक है, धर्म एक आस्था है, आस्था रोटी तो नहीं देती ना, आस्था से पेट नहीं भरता ना। ठीक है, आस्था कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा हो। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, वैज्ञानिक सोच की बात सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो नीति निर्देशक कर्तव्यों की बात करें या तमाम चीजों की बात करें, वैज्ञानिक सोच आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, धर्म में फंसा रहे हैं सबको। देखिए, दो चीज़ें मैं उस समय भी कह रहा था, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं और अखिलेश जी और उनकी पार्टी और उनके प्रवक्ता मौन है, तो मौन का अर्थ सहमति होता है। दूसरे, अभी सतीश प्रकाश जी जो बात कह रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस बयान की बात हो रही, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य कोई दूसरी नाव पर सवारी करना चाहते हैं, इसलिए भी अखिलेश जी मौन है और इस तरह की बयानबाजी को समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है सतीश प्रकाश जी को भी इसे खारिज करना चाहिए कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा था, उन्होंने अभी कहा कि 95% आबादी को इन सब से कोई लेना देना नहीं, किसी संस्थान से नहीं जुटी है, तो फिर इस चर्चा और को इतना बल क्यों देना और स्वामी प्रसाद मौर्य का खंडन ना करके उस बात को लगातार दोहराना। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य कोई और पार्टी की तरफ रुख करना चाहते हैं, जिससे अखिलेश जी परेशान हैं। अब फिर लगता है अपने पुराने ठिकाने पे वापस जाना चाहते हो, जिसलिए बयान जारी कर दिया है और अखिलेश जी मौन है। मुझे लगता है इस पर चर्चा का विषय नहीं। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही कि आस्था से पेट नहीं भरता, इसीलिए सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। हम लोगों को राशन पहुंचा रहे, हमने जनधन खाते खोले, हमने तमाम ऐसे काम किए जो जनता से जुड़े हुए हैं। हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी, यानी सरकार की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही। भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान दे रही। ये धर्म के ठेकेदार, धर्म पे जो टिप्पणी करने वाले लोग अलग हैं, और मुझे लगता है उस धर्म की टिप्पणी को बाद में और विवेचनात्मक रूप देने के लिए सतीश प्रकाश जी जैसे लोग हैं जो उस पर और चर्चा चाहते हैं और ये कहते हुए कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी टिप्पणी वापस लेना चाहिए, नहीं तो अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए। यदि वो नहीं मानते तो अनुशासनहीनता के आरोप में उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाज को बांटने के लिए इस तरह की चीजें जो सामने आ रही वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए, मैं हीरो वाजपेयी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन पिछले 10 दिन में आपके विचारों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय नेशनल स्पोक पर्सन भी कहीं ना कहीं इन चर्चाओं को जान दे रहे हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि हम पुराने समय की जो खामियां हैं, ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हजारों साल का एक जातीय उत्पीड़न है, हजारों साल का एक सामाजिक उत्पीड़न है, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि उस सामाजिक उत्पीड़न की बातें अब थोड़ी चर्चाएं कम होनी चाहिए। और वो तमाम धार्मिक संस्थानों के चलाने वाले लोग हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं तो क्या संविधान पर्याप्त नहीं क्या सतीश प्रकाश जी? और ये बात छेड़ी किसने? उस व्यक्ति ने जो अपने आप को खुद पीड़ित बताता है। क्या ये सब कुछ माहौल तो शांत था देश में, क्यों ये आग लगाने वाली बातें करते हैं? और वही खंडन तो आप लोग को करना चाहिए ना। संविधान तो पर्याप्त है हर कुरीतियों को मिटा देने में। देखिए, ये चर्चा कहां से शुरू हुई? और जिस धर्म की बात करते हैं उसने विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी तमाम जो कुप्रथाएं थी उन्हें हटाया है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कहां से चले ना, लोगों के पास रोटी भी नहीं थी ना, आज पहुंचे है ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विकास धीमा हो सकता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़ा है, लेकिन ये विवाद हुआ है कन्नड़ के एक लेखक जो पेरियार रामायण को सच मानते हैं, उन्होंने बयानबाजी की। अब उसका एनकाउंटर जो है कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है सर कि अब ये चीजें धार्मिक लोगों से हट करके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह का ये संसद में चर्चा हो जाए ना कि उन बातों के ऊपर जिनसे समाज भटका हो। इसमें सतीश जी, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको याद होगा कि दुर्गा जी का जब मामला सामने आया था जेएनयू में, संसद पर सवाल उठे थे, उस वक्त शुतुरमुर्ग बन गई थी पूरी सियासत देश की। लोगों ने मुंह गाड़ लिया था कि बोल लेंगे तो उनकी सेकुलर का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। इस तमाम मुद्दे पर आएंगे। चलिए सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का। हमारे साथ मौनी महाराज जी जुड़े हुए हैं, परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर है। मौनी महाराज जी, जो बात सतीश जी कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ी आबादी या अधिकतम लोग जो हैं वो धर्म, आश्रम, संस्था, बाबा इनके पीछे पड़ना ही नहीं चाहते, तो ऐसे में जो धार्मिक गतिविधियां हैं लोग उससे दूर होकर अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन जो खामियां हैं उसको मिटाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो 1000 साल पहले गलत चीज़ें लिखी गई, 500 साल पहले गलत चीज़ें लिखी गई, उसको आप लोग सुधारिए।
देखिए, जो सनातन ना मिटा अंग्रेज के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा आतंक के अपराध से, वो सनातन क्या मिटेगा इन नेताओं के बकवास से। इनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, केवल इनके कह देने से इनकी अगर आंखें खुली हों तो चले आए रामदास, गरीबदास, रामनिहोर नाम के छोटी जातियों के लाखों करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कलवास कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं। ये केवल कुर्सी पे बैठ के कुर्सियों के लिए ये कहते हो कि 15% 85% का इनके आंख में मोतियाबिंद हो गया है। अब इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, केवल सरकार की लालच में अब ये कुछ भी बोलने की स्वतंत्र है। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि लोगों के जबान पर लगाम लगाने का कोई कानून नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। इनको जानना चाहिए संविधान के अनुसार पूरा देश सुरक्षित है, संविधान के अनुसार सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्म भयावह, हमें गीता कहती है। तो जो लोग धर्म को मानते हैं उनको भी रहने का अधिकार है, और इन जैसे लोग जो धर्म को नहीं मानते उसको भी हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात सतीश प्रकाश जी, ये सवाल अहम है। आपने कहा कि संविधान ये आदेश देता है कि वैज्ञानिक सोच विकसित हो, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि सभी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और ये अधिकार किसी को नहीं देता कि आप दूसरे धर्म, दूसरी की मान्यता या दूसरे के अध्यात्म को आप अपमानित करें। ये सिलसिला तो एकदम ऐसा चल पड़ा है जैसे सबको लगता है कि यही हमारा पहला संवैधानिक हक है कि हम गाली देंगे, खुल के देंगे। देखिए, मुझे धार्मिक गुलामियत जो है ना, चाहे वो राजनीतिक गुलामी हो या धार्मिक गुलामी हो, मैं उसका विरोध करूंगा ही करूंगा। और बाबा जी है, उनकी भावनाओं का सम्मान है। नहीं, तो दूसरे के धर्म पर सवाल उठाएंगे क्या? इस संविधान की बात की आपने, इसलिए संविधान कहाँ कहता है कि आप दूसरे के धर्म को कुछ भी बोल दीजिए, और कुछ भी बोला जा रहा है आजकल। देखिए, सुनिए, ढोल गवार सुत पशु सत नारी, ये लाइन ठीक है क्या? इस लाइन में एक काम कराता हूँ। नहीं, अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सतीश प्रकाश जी, अनुप्रास अलंकार पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? अरे सुनिए ना, सुनिए, अनुप्रास अलंकार हो या कोई दूसरा अलंकार हो, आप लगा लेना। क्योंकि अलंकार तुलसीदास ने नहीं लिखा है। मेरी बात सुनिए ना, अरे अलंकार आप ढूंढना, उसमें तीनों पशु तो आपकी डिबेट में बैठेगा नहीं ना, उसकी बात मत करो, ठीक है ना। गंवार, शूद्र, नारी की जगह तिलक तराजू लिख कर दीजिए, अलंकार आप सेट कर लीजिए। चलो ठीक है, 15% लोग आप मानिए। देखिए, मेरा ये कहना भी गलत होगा, एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे धार्मिक विवादों का हल कहीं ना कहीं बातचीत है। इधर से रिएक्शन आएगा, इधर ही आएगा। अब जो शूद्र है, जिसको आपने कल बंधक बना लिया था, तो पढ़ा लिखा है, आपसे सवाल पूछेगा 100%। अब ये धार्मिक चाशनी में डुबो करके किसी आदमी को बहुत दिन रखा नहीं जा सकता, सवाल उसमें पैदा होंगे। नहीं, मौनी महाराज वही तो बता रहे हैं कि जी आप 85% की बात कर रहे हैं, वो गंगा नहा रहे माघ मेला में, कल्पवास कर रहे हैं और वही राम कथा सुन रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके 1000 लोग हो सकते हैं उस फेहरिस्त में, लेकिन सब पूरे 85% आप कहां से ले आते हैं? अब सुनिए ना, ये तो अरे मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि भारत में कितना भी आप बलात्कार कर लीजिए, चोरी कर लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए, आपके पास सब लूट जाएंगे। क्या ये सच है? क्या ये सच है? देखिए, भारत में गंगा में स्नान करने से पाप मुक्त नहीं हो सकता। पाप मुक्त होने के लिए उसको वादा कानूनी व्यवस्था है, अदालतें हैं, थाना है, सरकारें हैं, निगरानी है। ये आस्था से देश नहीं चलता। बलात्कार का मतलब गंगा से कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, होता है सतीश जी, जब चुनाव आते हैं तो इन्हीं नेताओं के, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, इनका पाप गंगा नहाने से भी धुल जाता है, आरती करने से भी हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन बहस अंतहीन है। आपने जो पॉइंट कहे हैं उससे मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ, वो बहुत जायज़ पॉइंट है और इस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन जो बात हीरो वाजपेयी जी कर रहे हैं, जो मौनी महाराज कर रहे हैं, वो मुद्दे भी ऐसे हैं कि आस्था का विषय है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।